हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी जो फंडामेंटल है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हमारा चल रहा है स्पेसिमेंस। तो स्पेसिमेंस के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था यूरिन। तो अब आगे हमारा स्टूल। तो अब स्टूल के बारे में हम देखेंगे। तो स्टूल जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी नॉर्मल स्टूल्स के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले कलर बताया। तो नॉर्मल जो कलर होता है हमारे स्टूल का लाइट डार्क ब्राउन जो है वो होता है। प्रेजेंस होता है इसके अंदर बाइल पिगमेंट। तो ओडोर इसकी कैसी होती है। नॉर्मल जो स्टूल होता है पिगमेंट स्मेल्स जो होती है वो तीखी स्मेल इसके अंदर होती है। नॉर्मल जो इफेक्ट होता है टाइप ऑफ बैक्टीरियल फैलोरा। तो इसमें बैक्टीरिया के इफेक्ट के कारण ऐसा हो जाता है, या फूड आपने किसी और तरीके से लिया है, या कोई दवाइयां आप किसी तरीके की ऐसी खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ओडोर है, जो स्मेल है, जो बदबू है, वो उस तरीके की चेंज हो सकती है किसी भी स्टूल के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो जाती है, 2 पर डे ऑफ द पेनलेस। तो बिना दर्द के दिन में 2 बार हमारा ये पास आउट किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्म देखी जाएगी तो एडल्ट जो होता है उसका स्टूल जो है वो वेल फॉर्मेट्स होता है, और कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमारी सेमी सॉलिड होती है। ठीक है, सेमी सॉलिड यानी कि ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा जो है सॉलिड। तो क्वांटिटी इसमें क्या हो जाती है, तो इसमें जो क्वांटिटी होती है वो हमारी डिपेंड करती है टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ फूड टेकन। तो किस तरीके का आप खाना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा स्टूल पास आउट करते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है। व्हेन द रफ डाइट ऑफ द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इट्स आल्सो इंक्रीज। तो जितनी ज्यादा रफ डाइट आप उसके अंदर शामिल करेंगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्वांटिटी वेरियस ऑफ 4 to 5 ऑन दिस पर डे। ठीक है, तो आप ये 4 से 5 जो है वो आप पर डे इसमें क्वांटिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो आपको पता ही होगा स्टूल क्या होता है। स्टूल जो पास आउट किया जाता है, वेस्ट जो होता है, जैसे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में निकलने वाला जो हमारा स्टूल होता है, तो वो हमारा स्टूल बोला जाता है। वेस्ट जो होता है बॉडी का वो निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट इसमें देखी जाती है कंपोजिशंस। तो हमारे जो फेसिस होता है उसमें जो कंपोजिशंस होती है, इसमें 30% हमारा पानी होता है, और इसमें जो कंसिस्टेंट जो एपिथेलियल्स जो हमारे सेड होती है, टूटे हुए सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर। कंसिडरेबल क्वांटिटी जो होती है बैक्टीरिया की हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटी हमारी नाइट्रोजन मेटल्स मेनली मिनिकस सॉल्ट हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, फोस्फेट हो जाता है, लिटल आयरन जैसे कि सेलुलोज प्रेजेंट इन डाइट। तो हमारी डाइट के अंदर अगर हम इस तरीके से हम चीजें लेते हैं तो ये कंपोजिशन मतलब ये पार्ट जो होते हैं हमारे स्टूल के अंदर होते हैं। और इन्फेंट का जो स्टूल होता है वो हमारा बर्थ जो जब बच्चे का जन्म होता है तो इन्फेंट का जो है वो बहुत ही डार्क ग्रीन होता है। इट कार्ड ऑफ द मिनिकॉम। तो मिनिकॉनियम जो होता है वो हमारा पहला जो स्टूल होता है वो बोला जाता है बच्चे का। तो जैसे जैसे फर्स्ट वीक एक हफ्ते के बाद जो है वो कैसा बन जाता है, येलो हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है इनटेक टू मिल्क डाइट। क्योंकि वो दूध की जो डाइट लेता है, जो दूध पीता है, उसकी वजह से येलो हो जाता है उसका स्टूल और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम अब नॉर्मल स्टूल की। तो बच्चे के अंदर या फिर बड़े के अंदर अगर स्टूल अब नॉर्मल है तो उसमें क्या हो जाता है कलर। तो ट्राई बैक स्टूल इंडिकेट ब्लीडिंग इन द ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर स्टूल का जो कलर है वो अगर अलग तरीके का दिखाई दे रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो स्टूल जो है ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड हैविंग बीन द टेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस और इंटेस्टाइनल जूस की दिक्कत की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ब्लड टेस्ट ऑफ द पॉजिटिव ऑफ व्हेन द स्टूल ऑफ पेरेंट्स दैट। ठीक है, अगर ब्लड टेस्ट या फिर ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें हमारी अपेयरेंस जो अगर ब्लैक है तो ब्लड की ही प्रॉब्लम इसके अंदर देखी जाती है। तो ट्रम और मेलाना जो होता है वो इसके अंदर होता है, और ब्लैक स्टूल्स जो होता है वो हमारा रिजल्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आयरन ऑफ द चारकोल। और आयरन और चारकोल अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से इंसर्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है, तो भी हमारे स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। पहले कलर्ड स्टूल से जो हमारा होता है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, हमारी ऑब्जर्वेशन की जाती है। फ्लो बाइल अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, बाइल पिगमेंट्स जो है हमारे कॉलम के अंदर जो स्टूल होता है तो उसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाइट स्टूल्स जो होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है उसमें प्रेजेंस होता है हमारा ब्रीनियम सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें टेस्ट में इन चीजों का पता लगाया जाता है। ओडोर कैसी हो जाती है, मेलेमा जो है वो हमारी क्या डायसेनेटरी और विल बी द फुल स्मेल। बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल इसके अंदर आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसमें। अगर मीट वगैरह मांस वगैरह अगर आप इसमें डाइट में ज्यादा लेते हैं तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायरिया वगैरह हो सकता है। फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो जाएगी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्लाइंट को। तो लो रेजिड्यू डाइट में, तो डाइट के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के अंदर फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा हमारी हो सकती है। कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, पैलेटेड हो जाता है, और रिबन के लाइक स्टूल्स जो है वो इंडिकेट करता है। और कुछ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो लूमेंस ऑफ द बार। ठीक है, बावल यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसके अंदर जो लूमेंस एरिया होता है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या रुकावट आ जाए तो उसकी वजह से भी हमारा जो स्टूल होता है वो इस तरीके से इंडिकेशन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। मेथड ऑफ द कलेक्शन स्टूल स्पेसिमेन। तो हमारा जो स्टूल स्पेसिमेन होता है उसका क्या मेथड होता है कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वाटर प्रूफ डिस्पोजल जो है जो हमारा कंटेनर है वो लेंगे, तो उसके अंदर जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इंस्ट्रक्शंस के साथ ये दिया जाता है। तो क्लाइंट जो है स्टूल पास आउट करेगा बेड पान में, तो उसमें से थोड़ा सा उसमें से रखेगा, और स्मॉल अमाउंट स्टूल ऑफ द रिमूव विद, और थोड़ा सा टुकड़ा कर रखेगा, बाकी मतलब थोड़ा सा पार्ट रखेगा और बाकी को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। आ जाता है स्पूटम स्पेसिमेन। तो स्पूटम जो होता है वो माउथ में आने वाला जो हमारा फ्लूइड होता है या हमारा थूक या बलगम हम जिसको बोलते हैं, तो उसका टेस्ट किस तरीके से करा जाता है। तो क्वांटिटी देखी जाती है। नॉर्मली जो हमारा स्पूटम जो होता है
वो हमारा क्या होता है, एक्स प्रोटेक्टेड जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ स्पूटम देखा जाता है कफ इन टू 24 ऑफ द डिजीज। तो बीमारी के हिसाब से या 24 घंटे के अंदर हमारी जो खांसी वगैरह होती है तो उस पर इसका अमाउंट डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी स्पूटम की, तो क्लासीफाई किया जाता है वेरियस टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अपीयरेंस। तो हमारी जो खांसी वगैरह होती है वो क्लासीफाई की जाती है, तो अलग अलग टाइप के हो जाती है हमारी कंसिस्टेंसी अपीयरेंस जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि सीरियस से पोर्टली मैकोइड्स हो सकता है, प्लूरेंट हो सकता है, सेरोप्लूरेंट्स हो सकता है और हेमोरेजिक हो सकता है, यानी कि ब्लड आ सकता है, पीला आ सकता है, पस वाला हो सकता है, म्यूकस वाला हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। तो ये अलग अलग कंसिस्टेंसी हमारी पाई जाती है। ओडोर में क्या होता है, नॉर्मली जो स्पूटम हमारा होता है वो ओडोरलेस होता है, किसी प्रकार की स्मेल उसमें से नहीं आती है। अक्यूट डिजीज ऑफ द स्पूटम ऑफ ओडरलेस, और जो हमारी स्टार्टिंग में जब कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो भी हमारे स्पूट से किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है। और जब लंबा कोई इन्फेक्शन हो जाए है स्पूटम का हमारा, तो जब वो बलगम बनता है हमारा इनसाइड लंग्स के अंदर और अंडरगोन सम ऑफ सम डिकम्पोजिशन, तो फिर बहुत सारी लंग्स के अंदर अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ कंपोजिशन हो जाती हैं, ओडोर बिकम फाउल, तो ओडोर जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, उसकी जो ओडोर है, जो उसकी स्मेल है वो हमारी तीखी स्मेल और गंध जो है वो तीखी होनी स्टार्ट हो जाएगी। केस ऑफ लंग अपसेट, अगर लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाता है किसी तरीके का, कार्सिनोमा यानी कि कैंसर वगैरह हो जाए, ब्रोंकाई के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, तो तब हमारा जो बलगम आता है उसके अंदर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। द स्पूटम विल बी फाउल स्मेलिंग, तो हमारा जो स्पूट होता है वो ज्यादा स्मेलिंग, वो ज्यादा दुर्गंध वाला हमारा हो सकता है। ठीक है, तो सामान्य होगा तो उसमें से किसी प्रकार की कुछ नहीं आएगी, और ज्यादा अगर इन्फेक्शन है अंदर तो हमारी स्मेल उसके अंदर आ सकती है। इसमें बताया है ओडोर का, इसमें क्या रह जाता है कि जब हमारा स्पूटम कंसिस्ट किया जाता है तो लार्जली जो म्यूकस इसके अंदर आ जाता है कलरलेस, और ये बिल्कुल किसी प्रकार का कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट ये रहता है। इसमें प्रेजेंस होता है गिवराइज ऑफ द येलोइश कलर जो है वो इसके अंदर आ सकता है। ब्लैक स्पूटम भी हमारा कंटेन हो सकता है। कार्बन पिगमेंट्स अगर जिसके अंदर हो जाते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग जो लोग ज्यादा करते हैं उसके अंदर हो सकता है ऐसा। और ब्लड वगैरह अगर स्पूटम में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेमोपेटाइटिस बोला जाता है। और इसकी जो पेरेंट्स होती है ब्राइट लाल हो सकती है और डार्क रेड भी हो सकती है। ब्राइट रेड या स्पूटम के अंदर जो चीजें इंडिकेट करती हैं तो इसका मतलब फ्रेश ब्लीडिंग जो है वो हमारी हो रही है लंग्स के अंदर। और जो डार्क रेड होती है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में था कुछ टाइम तक। तो रस्टी कलर अगर हमारा हो जाता है स्पूटम का तो उसमें अलर्ट किया जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है, निमोनिया या हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे इसके अंदर ग्रीन कलर जो इसके अंदर हो जाता है, तो ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई यानी कि जो ब्रांचेज होती है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। और अगर ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है तो उसमें गैंग्रीन जैसी कंडीशन जो है लंग्स के अंदर वो पाई जा सकती है। तो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। हमारा अपीयरेंस जो होगी अगर स्पूटम के अंदर एग्जामिन किया जाता है तो माइक्रोस्कोपी के द्वारा एग्जामिन किया जाता है, जैसे कि WBC या एपिथेलियल सेल्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं, एसोफिल्स जो हमारे हैं वो पाए जा सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर अस्थमा की कंडीशन है तो ये चीजें पाई जा सकती है। RBC वगैरह अगर इसके अंदर होती हैं तो हमारे हेमोपेटाइटिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड होगा तो हमारा हेमोपेटाइटिस तो होगा ही। मेन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे इसमें दिखाई दे सकते हैं स्पूटम के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस या बासिलस या AFB अदर यानी कि सेप्टोकोका, ये सारे इस प्रकार के हमारे जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि जो निमोकोकाई डिप्थीरिया और सिलिस। तो ये हमारे इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी सारे के सारे अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। और लेकिन दिखाई किसे देते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजों से दिखाई देते हैं, बट ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में फैला देते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो वही हमारा थोड़ा सा कलेक्शन और मेथड दे रखा है कि बीच में हम फूड को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो इसमें भी वही चीजें हैं जो हमारे स्कूल में दे रखी हैं। इसमें भी वाटर प्रूफ डिस्पोजल स्पूटम कप जो है वो लिया जाता है, वही मेथड होता है। कंटेनर अपना जाता है, यूज किया जाता है कलेक्टिंग फूड स्पेसिमेन। ठीक है, तो इसमें जो कंटेनर होता है रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमारा फिजिशियंस की डिजायर होती है कि वो किस तरीके से टोटल स्पूटम उसको कितना चाहिए होता है 24 घंटे के अंदर जो भी हमारी मात्रा होती है स्पूटम की वही इसके अंदर होती है। स्टरलाइज किया जाता है स्पेसिमेन के अंदर डिजायर के अकॉर्डिंग, और वाइड मेथड हमारे दिए जाते हैं ग्लास बोतल कैप स्टरलाइज डिस्क एंड यूज्ड। तो इसमें हमारा आ जाता है क्लाइंट शुड बी गिवन द कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर दिया जाता है पेशेंट को प्रीवियस हमारे जैसे कि इवनिंग में दिया जाता है और सुबह के टाइम जो है इस चीज़ का पता लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें होता है हमारा जैसे कि स्लाइवा वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है नोज और थ्रोट से किसी भी प्रकार का डिस्पोज हो रहा है, स्पूटम शुड बी द कलेक्टिंग ऑफ द मॉर्निंग बिफोर ब्रशिंग टीथ, टेक फूड माउथ और विद द प्लांट वाटर ऑफ नॉट विद द एंटीसेप्टिक माउथ। और तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है ये सारी मैटर रखती हैं। तो मॉर्निंग में जो भी हमारे जो पूर्ण जो वर्क होता है वो किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसमें स्पूटम यंग चाइल्ड जो होते हैं कॉटन एप्लीकेटर लगाया जाता है, टेस्टिंग ट्यूब लगाई जाती है इसमें टेस्ट करने के लिए स्पूटम को। ठीक है, कफ वगैरह खांसी वगैरह वाइप किया जाता है उससे स्पूटम को, और कॉटन एप्लीकेटर जो है वो दिए जाते हैं। तो इसमें सारी की सारी ये साफ सफाई और हाइजीनिक चीज़ें जो हमारी यूज की जाती है, कॉटन प्लाक लगाया जाता है क्लोज। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।